मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ ये मनसब संभालने पे। आपकी एक तारीख़ है, जिद्दोजहद है और एक तवील पॉलिटिकल कैरियर है। आप स्पीकर रहे, आप वज़ीर आज़म रहे, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे, आपने स्पीकर की हैसियत से ग़ालिबन ऐवान सदर भी आप गए एक आध बार, और अब भी इंशाअल्लाह आपको मौके मिलेंगे। आपने कैदो बंद की सऊबतें सही, तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि आपकी आमद के बाद इस हाउस के अंदर एक बेहतर, एक अच्छा, एक मुस्बत और एक तामीरी माहौल पैदा होगा, जो मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से। और बड़ी अच्छी रिवायात की आप यारी कर रहे हैं और उनकी तुख्मरेज़ी कर रहे हैं। मैं बहुत दुआगो हूँ आपके लिए। मैं सैदाल खान साहब पता नहीं हाउस में हैं नहीं हैं, उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ डिप्टी चेयरमैन की हैसियत से, और दुआगो हूँ कि वो अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करें। मैं अपने दोस्त शिबली फराज को भी मुबारकबाद देता हूँ मनसब संभालने पे। वो माशाअल्लाह एक अजीम वालिद के फ़र्जंद हैं जिनका तखल्लुस फराज था। तो मेरा ख़्याल ये है कि वो अपनी तकारीर के हवाले से अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए अपने बहस मुबाहिसे को, अपनी तकारीर को, अपने इजहार बयान को भी नशेब की तरफ ले जाने के बजाय फराज की तरफ लेके जाएंगे। बहुत दुआएं हैं उनके लिए। यहाँ सर दो चार चीज़ों पे गुफ्तगू हुई है, लेकिन मेरे पेश नज़र सदर मोहतरम की एक तलकीन है जो उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में की अपनी स्पीच के अंदर, और कंक्लूडिंग अल्फाज उनके ये थे कि सो वंस अगेन लेट मी इंटरेक्ट यू ऑल टू थिंक ऑफ दिस ग्रेट कंट्री as your driving motivation for service in these houses of parliament. Let us demonstrate in spirit and words a renewed political ethos of collaboration and consensus building as the guiding principles. मेरा ख्याल ये है सर कि यहाँ पे कहने को बहुत सी पार्टीज़ हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ कह लें या जिस भी नाम से वो आए हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, बहरहाल वो नुमाइंदगी करते हैं और वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। ये तमाम पार्टीज़ हैं जनाब चेयरमैन, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है। पाकिस्तान मेरे लिए, इन दोस्तों के लिए, सबके लिए बराबर है। बाकी सियासत है, नशेब व फराज आते रहते हैं। कल वो यहाँ बैठे थे, हम उधर बैठे थे, आज सूरत हाल बदल गई है, कल फिर बदल जाएगी। मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि शाह फैसल शहीद मरहूम जिस नशस्त पर बैठते थे उसके सामने उन्होंने एक बड़ा सा कतबा लगाया हुआ था, और उस कतबे पे लिखा था कि अगर बादशाह दायमी होती तो आज तू इस कुर्सी पे कैसे बैठता। मतलब ये है कि जो पहले बैठते थे वो गए हैं तो तू आया है, और तू भी चला जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई और आ जाएंगे, हमारी यंग जनरेशन आ जाएगी। लेकिन कुछ रिवायात होती हैं, कुछ अक़दार होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो इंडिविजुअल भी छोड़ के जाता है और जो पार्टीज़ भी छोड़ के जाती हैं। हम आज, हमारे बहुत से कोलीग्स हैं जो यहाँ से चले गए, इस वक्त यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं, उनकी तकारीर को याद करते हैं, उनकी डिवोशन जो थी लेजिस्लेशन की तरफ थी या बड़े जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरफ थी, उनको याद करते हैं। सो हमें भी, मेरा ख्याल है कि अगर अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा तो हमारे बच्चे खुश होंगे कि हमारे बड़ों को अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा। तो ये एक अच्छी स्पिरिट है जो मैं देख रहा हूँ, और अल्लाह करे कि ये जारी रहे। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि जिस तरह तकारीर अली ज़फ़र साहब की हो, कल लीडर ऑफ द अपोजिशन की थी, बड़ी तवज्जो और इन्हिमाक से सुनी गई। तलखियाँ होती हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी है, उनके जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, वो इंजर भी हुए होंगे, उन्हें कल अगर हमें तकलीफ़ हो रही थी आज उन्हें हो रही है, उसका इज़हार वो करेंगे।
उससे हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये कि सुन लिया जाए। आज मेरे कोलीग जिनसे मेरा ज़्यादा तारुफ नहीं है, वो पहली बार यहाँ हाउस में बोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उन्हें भी सुन लिया जाता। कोई ऐसी तलखी की बात नहीं है, आपकी बारी आएगी, आप बात कर लेंगे। तो ये माहौल अगर हम तय कर लें कि कहा जाता है जी कि सच्ची बात कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्ची बात सुनना कहने से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि बात सच्ची हो, आपके नज़दीक शायद सच्ची ना हो, लेकिन सुन ली जाए। हम जैसे सुन रहे थे आप भी सुन लें, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कहा गया जी कि इमरान खान साहब का जिक्र किया गया। मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। वो एक नेशनल लीडर हैं, उनकी फॉलोइंग है, और उनके नाम से वोट लेके ये मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, और ऐवान ज़ेरी में बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। तो हम इनकी कदर मंज़लत करते हैं। बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, वो मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। कल भी कहा गया, आज भी कहा गया, मेरे नज़दीक आज पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं, एक भी सिंगल पॉलिटिकल कैदी नहीं। पॉलिटिकल कैदी कौन होता है? पॉलिटिकल कैदी वो होता है जो किसी पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल वाबस्तगी की वजह से उसे झूठे फैब्रिकेटेड केसेस के अंदर फंसाया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। आपने भी 9 साल जेल काटी। मुझे नहीं मालूम कि आपका जुर्म क्या था, कौम को भी नहीं मालूम कि जी आपने 2 बंदे भर्ती कर लिए थे, लेकिन ठीक है, आपको सैयद यूसुफ रजा गिलानी को किसी जुर्म की सज़ा नहीं मिली थी। एक पॉलिटिकल, आपको वज़ीर आज़म होते हुए एक या 2 मिनट की सज़ा देके घर भेज दिया। इन चीज़ों को हम भूल जाना चाहते हैं। आज जितने केसेस का अभी अली ने जिक्र किया, ये इनमें से कोई केस मेरे केस जैसा नहीं है, किराएदारी का केस नहीं। इनमें से कोई केस 20 केजी हेरोइन का केस नहीं है जो हमने बनाया हो। इनमें से कोई केस ऐसा नहीं है जो PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने बनाया हो। ये सारे के सारे केसेस अपनी नौयत रखते हैं, वो गलत होंगे। और फिर सर उनमें कोई केस जनाब चेयरमैन ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से चले और सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाए। हमारी तारीख तो देखें, हमारे खिलाफ केस चलता है जी पानामा का। शुरू कहाँ से होता है? इनकी पटिशन जाती है, जमात इस्लामी की पटिशन जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये फ्रिवलेस है, बाहर फेंक देती है। चंद दिनों बाद वो खोसा साहब कहते हैं हमारे पास आओ, बाहर क्या कर रहे हो, वो वहाँ चली जाती है। उसके बाद सारे एक लंबा पिंडोरा बॉक्स, IGT किसी और के लिए बनी है, किसी और के लिए व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए मेंबर्स नामजद किए गए हैं। हमारा तो केस ही सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गया। नो अपील, नो वकील, नो नज़रसानी। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, केसेस चल रहे हैं, इनको रिलीफ भी मिल रहे हैं। और मैं सरेआम कहता हूँ, मेरी पार्टी इस पे यकीन रखती है कि इंसाफ होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो सलूक हमारे साथ हुआ, जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई, जिस तरह इंसाफ को क्रश किया गया, जिस तरह कारिंदे जाके जजों के घरों में गए कि इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, अल्लाह करे इनके साथ ऐसा ना हो। मैंने यहाँ पे खड़े होके जब हथकड़ी लगी हमारे दोस्त को, तो मैंने कहा कि ये गलत है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं, मुझे दुख होता है। इससे क्या लेना चाहते हैं हम? इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? रिवायतें ख़त्म होनी चाहिए, झूठे केसेस ख़त्म होने चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अदालतें किस लिए हैं? आज 6 जजों ने ये कहा है कि जी हम पे बड़ा प्रेशर है। तो क्या माजी में इन 6 जजों पे या उनमें से किसी पे कोई प्रेशर नहीं था? तो मेरा ख्याल ये है कि तारीख को मस्ख नहीं होना चाहिए, हक़ाइक़ सामने रहने चाहिए और ये सिलसिले बंद होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल हमारे साथ ज़्यादती हुई तो उनके साथ ज़्यादतियाँ जारी रहें। फिर बात होती है जी कि चले मुफ़ाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफ़ाहमत? मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूँ अली की तरफ, अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहां हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे, हम भी बैठे। देखें कल आपकी सरबराही में एक मीटिंग हुई,
اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی. ہم نے ہاؤس کے بارے میں ان کے ساتھ مل کے سارے معاملات طے کر لیے, ان کے کنسرنز بھی نوٹ ہو گئے. یہ وہ اسپرٹ ہے جس سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ان کے وزیر اعلیٰ نے کل کہا جی کہ میں حملہ کر دوں گا اسلام آباد پہ اور میں قبضہ کر دوں گا, میں چڑھائی کر دوں. ان زبانوں کو لگام دیں آپ, یہ آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں. آپ اگر احتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام اچکزئی ہے, محمود خان اچکزئی ہے, جن کے بارے میں آپ کے لیڈر کا ایک رویہ رہا ہے, ان کو آپ صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان سے, جن کا نام بھی آپ بھول گئے تھے کہ نام کیا ہے ان کا, ان کے ساتھ آپ احتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی تعمیر کے لیے, معاملات کو حل کرنے کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں. احتجاج کے لیے اگر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کو گوارا نہیں تھا, جن کو ان کے نام سے پکارنا آپ کو گوارا نہیں تھا, تو ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ آئیں, ہم مل بیٹھ کے اس ہاؤس کے اندر کم از کم ایک ایسا ماحول پیدا کریں اور اس ہاؤس سے وہ روشنی پھوٹے جو اس سیاسی انتشار کو ختم کر دے, اس سیاسی پولرائزیشن کو ختم کر دے. ایک ایسا پیغام ہم دیں جو ہمارے لیڈروں تک بھی جائے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہاؤس, جس کو ایوان بالا کہتے ہیں, یہ ہر لحاظ سے بالا ہونا چاہیے. سیاسی جو آلائشیں ہیں ان سے بھی بالا ہونا چاہیے. پاکستانیت ہمارا ایک اصول ہونا چاہیے, ہم وفاق کی علامت ہیں. میں ایک بار پھر اپنی جماعت کی طرف سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی, اپوزیشن کے ساتھ جو اصولی معاملات ہیں, پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کی سیاست کو لے کے جانا ہے. کتنے ستم کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بنگلہ دیش ہمارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے, وہ 50-60 ارب روپے کی ریزرو رکھتا ہے, ہم 1-1 ارب کے لیے بھیک مانگتے ہیں. افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے نکل گئی ہے, ہمیں کیوں نہیں دکھ ہوتا ان چیزوں کا؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں جی, فارم 47 کیا ہے, فارم 45 کیا ہے, انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور الجھے رہیں گے. اور ان الجھے رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے قدم جناب چیئرمین آگے نہیں بڑھ رہے. یہ چیز, یہ بیڑیاں ہم نے خود اپنے پاؤں میں باندھی ہوئی, یہ ہتکڑیاں خود لگائی ہوئی پیٹی تھنگز کے اندر. 18 میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, 2018 میں ہم بھی کہتے رہے جی کہ RTS فیل ہو گیا, ہمیں یہ کر دیا. ہم وہاں آ کے بیٹھ گئے, ہم نے اپنا کردار ادا کیا, ہم نے پازیٹیو کردار ادا کیا, اور اس وقت تک کیا جب تک انہوں نے اکثریت نہیں کھو دی اور ہم ادھر آ بیٹھے. آج پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ سنبھل رہی ہے, مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے, IMF کے ساتھ معاملات ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں. تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار IMF کے دروازے پہ جا کے اگر آپ احتجاج کریں گے یا خط لکھیں گے تو کیا نواز شریف کی یا شہباز کی یا زرداری صاحب کی یا بلاول صاحب کی توہین ہوگی؟ پاکستان کی توہین ہوگی. پاکستان کا راستہ آپ روکیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں بھی سوچنی چاہیے. ہماری غلطیوں کی, ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کریں, یہ کام ہے ان کا, یہ فریضہ ہے ان کا, اور ہمارا کام ہے کہ اس کی اصلاح کریں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے لباس سے کوئی فرشتوں کے پروں کی خوشبو آ رہی ہے. ہم بھی غلط کام کر سکتے ہیں, نشاندہی کریں, گرفت کریں, جو ان کا کام ہے. لیکن وہ ایک رویہ اور وہ تہذیبی اقدار جو جمہوریت سے یقین رکھتی ہیں